जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति से संसद के नए भवन का उद्घाटन कराने से मना कर दिया। बता दें आपको कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने पर अपनी पीठ थपथपा रही थी बीजेपी। ये बड़ा आरोप ललन सिंह का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये राष्ट्रपति का अपमान है। क्या आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक सुशील मोदी जैसे लोग की परवाह हम नहीं करते हैं। हाँ, इस्तीफा अगर देना है तो इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के दलित समुदाय के लोगों से, इस देश के आदिवासी समुदाय के लोगों से और इस देश की महिला से क्षमा मांगना चाहिए अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं तो। वही नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति थे उसमें दलित समुदाय के, उनसे नहीं कराए, अपने कर लिए। उद्घाटन करने का हुआ, जब दलित समुदाय की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था तो उसमें तो बड़ा पीठ थपथपा रहे थे पूरे दुनिया में कि हमने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। और अभी जब उनको उद्घाटन करने का उनका अधिकार था तो उससे वंचित करके खुद चले आए उद्घाटन करने। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इनका सम्मान करते हैं, दलित वर्ग का और आदिवासी समुदाय का भी और महिला का। उन्होंने जब हम महागठबंधन में थे और एनडीए की तरफ से दलित समुदाय के उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बनाए गए थे, महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम समर्थन करेंगे और समर्थन उन्होंने दिया था। है साहस इन लोगों को? ये छुट भैये लोग हैं, नाटक कर रहे हैं विधानसभा में। विस्तारित भवन का उद्घाटन को इससे जोड़ रहे हैं। अरे विस्तारित भवन और मुख्य भवन में अंतर नहीं है क्या? ये कौन समझा इनको? लेकिन खैर, इन सब लोगों को देख रही है देश की जनता। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी इतिहास को, जो देश का इतिहास है, उसको समाप्त करके अपने नाम करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, आने दीजिए समय। सर, जो आपने लोकतंत्र को लेकर कहा है उस पर हमसे मत से किए ना। दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है। आप सर्टिफिकेट बांटिएगा कि जनता सर्टिफिकेट देगी? आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? जनता सर्टिफिकेट देगी। और दिल्ली की जनता ने लगातार श्री अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट दिया है। और संवाददाता आशुतोष चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ललन सिंह ने तो बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने सीधे सीधे पीएम के इस्तीफे की मांग कर दी है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और स्टेप बाय स्टेप ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने देखा होगा कि ठीक ललन सिंह ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री के खिलाफ और आज उन्होंने इस्तीफा मांगा है। और इससे आगे का कार्यक्रम यानी कल की तारीख की बात करें तो कल ललन सिंह के नेतृत्व में यहां पर धरना भी दिया जाएगा, क्योंकि कल जो उद्घाटन होना है नए संसद भवन का, उसके विरोध में जेडीयू की तरफ से धरना दिया जाएगा अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की ये स्ट्रैटेजी है, ललन सिंह की स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी के तहत ही उन्होंने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। और ललन सिंह का साफ तौर पर आरोप है कि चूंकि राष्ट्रपति दलित परिवार से, आदिवासी परिवार से आती हैं, माफ कीजिएगा, आदिवासी परिवार से आती हैं और जब बीजेपी ने आदिवासी परिवार की महिला को आगे किया था और उन्हें राष्ट्रपति बनाया था
तो ऐसे में वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई, ये उनके अधिकार का मामला था, राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था संसद भवन का उद्घाटन, लेकिन उनके अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज की महिला का जो सर्वोच्च पद पर बैठी है उनका अपमान किया है। तो ऐसे में कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो स्वाभाविक तौर पर कई बयान अभी ललन सिंह के आए हैं, और साथ ही साथ कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विधानसभा परिसर, विधानमंडल के जो एक्सटेंशन भवन था उसके उद्घाटन पर सवाल खड़े किए थे। तो उसमें से भी ललन सिंह ने उस मामले पर भी यहाँ पर विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को घेरा है, और यहाँ तक कि उन्होंने छुटभैया नेता करार दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस वक्त ये उद्घाटन हो रहा था उस वक्त भी ये लोग जब शिलान्यास हो रहा था उस वक्त भी ये लोग साथ में ही थे। उस वक्त इन लोगों को समझना चाहिए था, उस वक्त इनकी बयानबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बयानबाजी हो रही है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर यह मामला काफी आगे बढ़ चला है। बिल्कुल, ललन सिंह ने साफ कहा है कि एक भवन का एक्सटेंशन होना और नए भवन का उद्घाटन होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जरूर, और यही जेडीयू की स्ट्रैटेजी रही है। जेडीयू ने साफ तौर पर क्लैरिफाई किया है कि बिहार के भवन को और दिल्ली के भवन को बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि वहां नया संसद भवन बन रहा है और यहाँ पर सिर्फ एक्सटेंशन भवन बन रहा था, और जिसमें जो विधानसभा से जुड़ी समितियों के जो अध्यक्ष थे वो बैठ सकते हैं, और इसके अलावा उस भवन का कोई विशेष मकसद नहीं है। हाँ, लेकिन जो पार्लियामेंट के लिए जो नया संसद भवन बना है वो बिल्कुल ही नया बना है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा कि ये लोग इतिहास को हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर नया भवन बन गया तो फिर पुराने भवन का क्या होगा, इसका मतलब है कि उसे भी हटा दिया जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर के जेडीयू ने साफ तौर पर अपनी रणनीति बना ली है। आज ललन सिंह का स्टेटमेंट आ चुका है। कल पार्टी के नेता धरना पर बैठेंगे, और एक तरफ दिल्ली में वहां पर उद्घाटन होगा, दूसरी तरफ यहां धरना होगा, और स्वाभाविक तौर पर पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि जो नया संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है वो नियमों के विपरीत किया जा रहा है। नियम बिल्कुल ये नहीं कहता है। हालांकि बीजेपी की अपनी राय है और बीजेपी ने अपने तरीके से बिहार में प्रोटेस्ट किया है, जेडीयू को आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल दोनों के बीच में तनातनी की स्थिति है। और मुझे लगता है कि ललन सिंह के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी और भी आक्रामक होगी, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी 2:15 बजे एक कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि उस समय भी कोई बड़ा स्टेटमेंट सामने आ सकता है। बिल्कुल आशुतोष, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है, और इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रपति के अपमान की बात कही और कहा कि प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए।